अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन की दवाइयां भी खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी डिप्रेशन में कमी नहीं आती बल्कि वो बरकरार रहती है डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन की एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये सबसे बड़ा मसला है क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी में आमतौर पर ये राय पाई जाती है कि वो लोग जिनके अंदर डिप्रेशन की वजह से खुदा न खास्ता ख़ुदकुशी करने के, ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के ख़यालात आते हों, तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि उसको डिप्रेशन की दवाई पे डाला जाए। अब जो डिप्रेशन की दवाई है उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन की दवाई शुरू करवाई जाए, बल्कि डिप्रेशन की दवाई का फिर काम करना भी ज़रूरी है। लेकिन एक स्टडी की गई दुनिया में, बहुत बड़ी स्टडी थी, 800 से ज़्यादा जो मरीज़ थे उनके ऊपर की गई, अपनी नौइयत की पहली इतनी बड़ी स्टडी थी। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आप में से जिन दोस्तों को दिलचस्पी होगी तो वो ज़रूर उसको पढ़ लें। तो उस स्टडी ने एक हैरानकुन बात बताई। वो हैरानकुन बात क्या थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डिप्रेशन की दवाइयाँ जब दी भी जाती हैं तो इसके बावजूद उनकी डिप्रेशन की दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती। और जब इसको गहराई में जाके इसका जायज़ा लिया गया तो पता चला कि ये लोग कुछ ऐसी दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं कि जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो डिप्रेशन करती हैं। वो जब डिप्रेशन करती हैं तो डिप्रेशन की दवाई का असर ख़त्म हो जाता है। बड़ी मशहूर दवाइयाँ हैं, मसलन ब्लड प्रेशर की दवाई, बीटा ब्लॉकर्स जिनको हम कहते हैं, अटीनोलोल, मेटोप्रोलोल, उनका साइड इफ़ेक्ट डिप्रेशन है। अब एक मरीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर का भी मसला है और डिप्रेशन का भी मसला, और अक्सर ये होता है, इस तरह की बीमारियां साथ साथ चल रही होती हैं। अब डॉक्टर ने उनको डिप्रेशन की दवाई भी दी हुई है, जैसे कि सबसे ज़्यादा हम देते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या SSRIs कहते हैं, बड़ी मशहूर हैं। सर्ट्रालिन है, फ्लुओक्सेटिन है, इसाइटैलोप्रेम है, ये सारी SSR ग्रुप से होता है इनका ताल्लुक। तो साथ ही ब्लड प्रेशर की अगर बीटा ब्लॉकर दी हुई है, यानी टिनोरमिन है, या ये जो जैसे मैंने बताया कि मेटोप्रोलोल वगैरह है, तो होगा क्या? इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट आता है ब्लड प्रेशर की दवाई का, तो वो उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट होता है डिप्रेशन का, और डिप्रेशन की दवाई को ज़ाहिर है वो फिर काम नहीं करने देता। इसी तरह से बहुत सारे मरीज़ जिनको स्टीरॉयड दिए जाते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दमा के मरीज़ों में, जोड़ों के मरीज़ों में, और भी बहुत सारी बीमारियों में। अक्सर लोग बुखार के लिए डॉक्टर दे देते हैं कुछ लोगों को। अब स्टीरॉयड जो होते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? डिप्रेशन करती हैं वो। लेकिन अगर किसी को पहले ही डिप्रेशन है और डिप्रेशन की दवाइयों पे उसका डिप्रेशन कंट्रोल में था, तो जब स्टीरॉयड दिए जाएंगे तो वो दवाइयों का असर ख़त्म हो जाएगा और उस शख्स को, मर्द को, औरत को, लड़के और को या लड़की को डिप्रेशन की अलामात बड़ी शिद्दत से के साथ आएंगी। और जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि खुदा न खास्ता उसमें से ये भी हो सकती है जिसमें सुसाइड, ख़ुदकुशी करना या किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने की अलामात भी होती हैं जो ख़तरनाक हैं। तो फिर करना क्या है? आप या आपकी फैमिली में अगर किसी को डिप्रेशन है और डिप्रेशन की वो दवाइयाँ खाते हैं, तो अगर किसी और बीमारी के लिए कोई और दवाई भी खा रहे हैं तो डॉक्टर से भी ये बात कर लें कि कहीं इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कोई डिप्रेशन तो नहीं है, जिसमें मैदे की दवाइयाँ भी हैं और बहुत सारी और दवाइयाँ भी हैं, दर्दों की दवाइयाँ ऐसी होती हैं। या आप ख़ुद उन दवाइयों के अंदर जो जेनरिक होता है तो उसको लिखें गूगल पे और उसके साइड इफ़ेक्ट देख लें। उसकी डब्बी पे भी साइड इफ़ेक्ट लिखे होते हैं, और अगर उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट डिप्रेशन है, मायूसी है, तो उस सूरत में अपने डॉक्टर से दरख्वास्त करें कि वो आपकी दवाई में ऐसी तब्दीली ले आए या आपके प्यारे की दवाई में ऐसी तब्दीली ले आए कि वो दवाई दें जिसमें डिप्रेशन ना करने की सलाहियत हो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, ताकि आपकी जो डिप्रेशन की दवाइयां हैं वो भी काम करें और डिप्रेशन की जो बीमारी है वो भी कंट्रोल में रहे। तो ये बहुत अच्छी स्टडी है जिसने पहली दफ़ा ये चीज़ को साबित किया है कि अगर आप ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं कि जिनका साइड इफ़ेक्ट डिप्रेशन है, तो आपकी डिप्रेशन की दवाई को वो काम नहीं करने देगा। दोस्तों, आपको पता है मेरे 3 चैनल हैं, तीनों पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी करें, वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से नीचे शेयर के ऑप्शन को क्लिक करके लिंक को कॉपी करें और कहीं पर भी शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।